एक चीज़ तो आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि भाई स्टील सेक्टर कुछ ही दिनों में 2-3 महीनों के अंदर में आपने देखा होगा किस तरीके से भागा है। और स्टील सेक्टर के मैक्सिमम सारे स्टॉक दुगने से ज़्यादा हो गए हैं विद इन 1 मंथ के समथिंग में। और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर भाई आपके पास स्टील सेक्टर के स्टॉक हैं तो उसके बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन सेल के बारे में भी बताऊंगा कि भाई अगर आपने खरीद रखा है तो क्या करना है, फ्रेश एंट्री कहाँ करनी है, और कहाँ तक जा सकता है, इसकी साइकिल कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक इसका टारगेट जा सकता है। तो वो पूरा डिस्कस करूंगा। और उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रिटेल इन्वेस्टर को फंसने से बचाने के लिए वीडियो लेके आता रहता हूं। और जो भी मैं बातें बताऊंगा वो भाई मेरे खुद के व्यू हैं किसी भी स्टॉक के लिए। और सबके अलग अलग व्यू हो सकते हैं, हो सकता है कोई कुछ और सोचता हो और मैं कुछ और सोचता हूं, तो डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो आपको अपनी 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 स्टडी भी करनी है और मेरे व्यू को भी भाई देखना है और अपनी स्टडी भी करना है किसी भी शेयर को खरीदते समय या भाई बेचते समय। और अब बात करूंगा सेल की, तो सेल आप देख रहे हैं कि अभी चल रहा है भाई 144 रुपए के आसपास और काफ़ी ज़्यादा भागा हुआ है। आप देखेंगे तो ये भाई पिछले 1 महीने से भागता जा रहा है, दुगना हो गया है, लगभग 75 रुपए से दुगना हो गया है, 150 के आसपास होने वाला है। और आरएसआई की बात करूंगा तो 87 की हो रखी है। एक ओवरवोट आरएसआई हो रखी है 80 से ऊपर। मैं ओवरवोट मानता हूं आरएसआई, लेकिन उसके बावजूद भी भागा जा रहा है और यहाँ पर भी बाई सिग्नल बना हुआ है, तब से भागा चला जा रहा है। एक शानदार रैली दिखा रहा है पूरा स्टील सेक्टर और उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सेल। और सेल भाई है पीएसयू स्टॉक, तो जनरली मुझे पीएसयू स्टॉक पसंद नहीं होते हैं, तो इसी चक्कर में मैं पीएसयू स्टॉक को कम वीडियो भी कम बनाता हूं इनकी और रिकमेंड भी कम करता हूं। और अगर आपने सेल को खरीद रखा है पहले से किसी नीचे के लेवल पे, तो आप इसमें बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल इसकी कहाँ तक जाएगी, कहाँ पर जाके रुकेगा, ये किसी को भी पता नहीं है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको जहाँ जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो पहले तो लेके चलता हूँ इसके मंथली चार्ट पर आपको और दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे मंथली चार्ट पर कि भाई ये स्टॉक कैसे भागते हैं। भाई स्टील सेक्टर का स्टॉक है और ये साइक्लिक होते हैं, मैंने आपको बताया है। तो आप देखेंगे तो 2008 से 2010 के बीच में ये इनकी साइकिल, स्टील सेक्टर की साइकिल इतनी तेज थी कि सेल का स्टॉक 60-70 रुपए के समथिंग हुआ करता था और 250 रुपए के आसपास गया, 250 रुपए के आसपास गया। उसके बाद से लगातार आप देख सकते हैं 10 सालों से ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। और उसके बाद फिर से ये इसने तेजी पकड़ी है इस सेक्टर ने और अभी पहुंच गया है 140-45 के समथिंग चल रहा है अभी। तो अभी फिर से इस सेक्टर ने तेजी पकड़ ली है, तो हो सकता है इसमें पोटेंशियल मुझे लगता है कि 250 रुपए तक ये चला जाए। क्योंकि आप देख रहे हो कि स्टील जो सेक्टर है इसके जो स्टॉक हैं जैसे सेल हो गया, तो इन्होंने स्टील की प्रोडक्शन तो कम कर दी है, स्टील की प्रोडक्शन कम हो रही है, पर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन इन्होंने चालू कर दी है। और आपको पता है कोरोना क्राइसिस में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी बड़ी हुई है कि ऑक्सीजन की पूरी पूर्ति भी नहीं हो पा रही है, कि उसकी कमी पड़ रही है ऑक्सीजन की। तो भाई आप समझ सकते हैं कितनी डिमांड है इनकी ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से ही आप देख रहे हो ये स्टॉक भाग रहे हैं। और ये मेरा पर्सनली व्यू है, मुझे नहीं पता कि और लोग क्या सोच रहे हैं, हो सकता है किसी का और कुछ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनली यही व्यू है कि भाई इसी वजह से ये स्टॉक हैं जो स्टील सेक्टर के भाग रहे हैं। और उसमें से एक सेल भी है, इसीलिए ये भी भाग रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हो सकता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पूरे स्टॉक बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ से आगे ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से जा नहीं सकता, पोटेंशियल है इसमें 250 रुपये तक जाने का। और हो सकता है वहाँ तक चला भी जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि हो सकता है यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो आप थोड़ा सा माल बेच सकते हैं, कुछ 10% या 15% अपनी होल्डिंग में से, और उसको भाई पार्सली प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं अगर काफ़ी पहले से आपने होल्ड कर रखा है। और नई फ्रेश एंट्री लेनी है तो भाई थोड़ा सा वेट करें, कुछ गिरावट आए इसमें तो आपको नई एंट्री लेनी है। अभी नई एंट्री लेनी नहीं है, क्योंकि भाई पता नहीं अगर यहाँ से गिरना चालू हो गया तो आप फंस जाएंगे बुरी तरीके से। और
जब आप फंस जाएंगे तो फिर आप बोलेंगे कि भाई आपने महंगा रिकमेंड कर दिया और ये स्टॉक गिर गया नीचे। तो अभी कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। अगर नई एंट्री लेनी है तो वही गिरावट का वेट करें। किसी भी दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है, आरएसआई आपको पता है ओवरबोट हो गई है, तो भाई हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो प्रॉफिट बुकिंग के समय ही आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी खरीद सकते हैं, उसमें भी एक साथ सारी क्वांटिटी नहीं खरीदनी है कि हो सकता है भाई नीचे और गिरे, आप जहां पर सोच रहे हैं उससे नीचे और गिर जाए। तो आप अपने हिसाब से वहां पर खरीदारी थोड़ी थोड़ी करके कर सकते हैं। और अपसाइड का मैंने बता दी कि कहाँ तक भाई जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंफर्म कि भाई यहाँ तक चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है भाई कि हो सकता है कि चला जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कोविड केस बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि भाई हो सकता है आने वाले टाइम में ये चला जाए 250 के आसपास। और ये तो आने वाला टाइम बताएगा, प्रिडिक्ट तो मैं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है मेरी प्रिडिक्शन गलत भी हो जाए और हो सकता है मेरी प्रिडिक्शन सही भी हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। 100% मैं नहीं कह सकता कि ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि ये है शेयर मार्केट। उस शेयर मार्केट में आप 100% नहीं कह सकते कुछ भी। और बाकी भाई आपको अपनी स्टडी करनी है। अगर आपको सेल के शेयर को भाई खरीदना है तो थोड़ी अपनी स्टडी करना है और खुद सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या नहीं क्यों नहीं हो रहा है। तो आप भाई ज़्यादा विश्वास रख सकते हैं इस स्टॉक पे गिरने के बाद। अगर गिरेगा भी, अगर भाई यहाँ पे खरीद भी लिया इसके आसपास नीचे, जैसे तो मैंने बताया है कि भाई यहाँ खरीदना नहीं है, लेकिन आप अगर फोमो में आपने खरीद भी लिया है यहाँ पे, तो हो सकता है कि भाई यहाँ से भागता भी चला जाए। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए उसके बाद भागे ना। उसके बाद हो सकता है एक दिन प्रॉफिट बुकिंग आए या 2 दिन प्रॉफिट बुकिंग आए, 5-10 रुपए नीचे जाए, उसके बाद फिर भाग जाए 10-50 रुपए ऊपर, 180-90-200 तक चला जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेडर नहीं है तो थोड़ा सा वेट करके फिर खरीद सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं पर्सनली भाई दूर ही हूँ अभी स्टील सेक्टर से, और मैं तो भाई उन स्टॉक में करना पसंद करता हूँ, चाहे भाई शॉर्ट टर्म हो, चाहे भाई बाई लो सेल हाई हो, जो भाई मल्टी बैगर ब्लू चिप होते हैं। और इसलिए भाई मैं चैन की नींद सो लेता हूँ, क्योंकि भाई इन स्टॉक में हो सकता है आपके पैसे एक महीने में दुगने हो जाए, पर चैन की नींद से आप सो नहीं सकते। आपको नहीं पता कि कहाँ से ये गिरना चालू कर देंगे। तो प्रॉफिट भाई बुक भी थोड़ा थोड़ा करते रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि प्रॉफिट जब तक आप बुक नहीं करते हैं तब तक वो अपना नहीं होता है, तब तक वो सपना ही होता है। जब बुक कर लेते हैं तभी वही अपना होता है। तो आपको मैंने सब सारी स्ट्रेटजी बता दी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप अपने अनुसार अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग अब कर सकते हैं जो भी आपको करना है। मेरा काम था गाइडेंस देना, तो मैंने आपको दे दी है। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।